जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जगदीनाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। आज मंगलवार, आज का दिन हमारा
प्रार्थना के लिए होता है। आज एक दिन विशेष हमने निर्धारित किया हुआ है, दूसरों के लिए जाप करना, दूसरों के लिए पाठ करना और अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार और कल्याण के लिए विशेष जाप करना, साधन करना और जो हमसे बिछुड़ गए हैं, जो हमसे आगे निकल चुके हैं, उन अपने प्यारे पूजनिया के लिए, उनकी आत्मा के उद्धार और कल्याण के लिए ये पाठ निश्चित रूप से मुक्ति करवाने वाला है। कठोपनिषद जो नया एडिशन है उसका पृष्ठ है 26। पुराना जिनके पास है वो देख लें, कठोपनिषद है। नए उपनिषद का पृष्ठ है 26। इसकी भूमिका को समझ लीजिए। नचिकेता की यह शाश्वत कहानी है जो वैवस्वत अर्थात यमराज द्वारा भगवान का ही मृत्यु रूप वैवस्वत भगवान इस रूप में, इस नाम से यमराज द्वारा कही गई थी। इस कथा को बुद्धिमान मनुष्यों में ही वर्णन किया जाता है। जो बुद्धिवान है, मेघावान मनुष्य इस कथा को सुनते हैं। अब इस शाश्वत कथा को सुनना या सुनाना, सुनने वाला और सुनाने वाला ब्रह्मलोक की महिमा को प्राप्त कर लेता है। वह जन्म और मृत्यु के क्रम को तोड़ देता है। इतना सुंदर फल बताया गया। इस कथा को सुनना या सुनाना, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गति ब्रह्मलोक तक सुनिश्चित हो जाती है। तीसरी वल्ली में यहां महाराज इसको स्पष्ट कर देवेंगे। वह मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाता है। जो इस कथा को किसी उद्देश्य से
श्रवण करता है अथवा इसे सुनाता है, यह महात्म है इस कथा का। महाराज ने कहा है, भगवान की वाणी है, जो इस परम रहस्य भेद को ब्रह्म सभा में सुनाए व पवित्र होकर श्राद्ध के दिनों में विशेष तौर पर आतिथ्य अथवा त्योहार के दिनों में इस पाठ को सुनाया जावे, इसको सुना जावे, इस पाठ को किया जावे, तब यह कथा अनंत फल के लिए हो जाती है। तब इसका फल अनंत, कोई अंत नहीं। जितना मानव की जितनी पहुंच नहीं है उससे कहीं अधिक वह लाभवंत हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति। शिखर पर पहुंच जाती है। ऐसी इस कथा की महिमा है। 26 पृष्ठ, कठोपनिषद, अध्याय 1, वल्ली 1। निश्चय से ऐतिहासिक कथा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाज श्वस वह था। उसने दान में सर्वस्व दे दिया और उसका नचिकेता नामक पुत्र भी था। अब आरंभ में ही दान धर्म की महिमा का वर्णन कर दिया। जो कहते हैं दान क्यों करना, अगर मोक्ष को चाहते हो, जहां नाम जाप, सुकृत कर्म, शुभ कर्म, वहीं दान की बहुत बड़ी महत्ता है। वाज श्वस इस भेद को जान गया कि दान करने से मानव मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। मुक्ति यूं ही नहीं मिल जाती। जब वाश्रवस को इस तथ्य का ज्ञान हो गया तो अपनी वह मुक्ति चाहता है। इस भाव से अपना सर्वस्व दान में दे दिया। परंतु भाव ये, जो भी मेरा है मैं उसको दान में दे दूं। अब दान की पहले रीति यह है, जो वस्तु उपयोगी है, जिसका कुछ उपयोग है, उस दान से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ से कोई लाभ नहीं, उस पदार्थ का दान निश्चित रूप से दुख का कारण बनता है।
जिस वस्तु की उपयोगिता नहीं है, व्यर्थ है, बेकार है, दान के भाव से देना, उसका लाभ ना होकर के वो हानि को देने वाला है। कथा में अन्न दान से जिसकी कीर्ति विशाल थी, उस वाज श्रवा ऋषि के पुत्र वाज श्रवस के पिता भी अन्नदान को बहुत महत्व देते। ऋषि है, बहुत बड़े दानवीर हुए, उनका पुत्र वाश्रवस ने ऐसा दान दिया कि सर्वस्व समर्पण कर दिया, जितना भी जो कुछ भी उसके पास था। अब भाव उसका विपरीत नहीं है, जो कुछ मेरे पास है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। नचिकेता इस तथ्य को जानते हैं। दान की गति को जानते हैं। वह तो भावना में बह गए वाश्वस कि मैं अपना सर्वस्व दान कर देता हूं, परंतु उसका नचिकेता पुत्र था, उसको उसने किसी को ना सौंपा। यहां मोह, अपना, मेरा पुत्र, उसको दान में नहीं दिया। वह साधारण बालक नहीं है नचिकेता, वह तो जन्म सिद्ध समाधि तथा प्रतिभा प्राप्त था। समाधि लीनता की लय अवस्था में गहरे भेदों को जानने वाला, समाधि में लीन रहने वाला छोटा सा बालक है। यह पूंजी साथ लेकर आया है। उस समय उस कुमार ही को, पुरोहितों को दक्षिणा ले जाते देखकर श्रद्धा, आत्म कल्याण भावना उत्पन्न हुई। वह विचारने लगा, नचिकेता, जो पुरोहित आए उनको दक्षिणा दी गई। वह विचार करने लगा, ये मेरे पिता ने क्या किया? जिन्होंने पानी पी लिया है, तृण खा लिए हैं, जो दूध दे चुकी हैं और समर्थहीन हैं, उन गौओं को देता हुआ सुख रहत जो लोक है, उसको वह यजमान जाता है। आप देखना कितना बड़ा ज्ञान दिया। दान धर्म में जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, अब दान से कहां तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहां नचिकेता के पिता ने वह गौएं बूढ़ी हो चुकी हैं, जो ठीक से खा भी नहीं सकती, दूध भी नहीं देती, अब उनकी उपयोगिता कोई भी नहीं। अब तो उनकी केवल सेवा है, सेवा करनी है। और पिता ने ऐसी गौओं को, पुरोहितों को दान में दे दिया। जो सेवा पिता को करनी चाहिए, अब ये पुरोहित उस दान की ली हुई गौओं से कुछ प्राप्त तो करेंगे नहीं, उपयोगिता तो कोई है नहीं, दूध का मिलेगा नहीं, बूढ़ी हो चुकी हैं, केवल उनकी अब सेवा करनी होगी। ऐसे दान का क्या लाभ?
अब समाधि में लीन नचिकेता इस भेद को जानता है कि इस कृत से मेरे पिता को मोक्ष तो दूर कौन सा लोक मिलेगा जिसमें सुख है ही नहीं। जहां सुख नहीं तात्पर्य वहां दुख है, केवल दुख, कष्ट, असहाय जीवन। ऐसे दान से जिन्होंने पानी पी लिया है, तृण खा लिए हैं, जो दूध दे चुकी हैं और समर्थहीन हैं, उन गौओं को देता हुआ जो भी ऐसा दान करता है, सुख रहित जो लोक हैं, 1 2 4 नहीं, तेरा अंत किसे ना पाया राम। एक लोक से निकलेगा, दूसरे दुख में प्रवेश हो जाएगा, दूसरे लोक में। उसको वह यजमान जाता है जिसने दान दिया। सर्व स्वदान में वाज श्वस ने समर्थहीन गौएं भी दान कर दी। यह देखकर नचिकेता ने विचारा कि ऐसे दान से मनुष्य को आनंदमय लोक प्राप्त नहीं होते। प्रत्येक मानव के लिए, हम सब के लिए अगर दान देने का भाव है, तब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा था, फल का दान बहुत उत्तम है, परंतु गला सड़ा फल किसी निर्धन को, किसी काम वाले को देना, भयंकर परिणाम तुम्हारे सम्मुख होंगे। बासी, जूठा, मैला भोजन दान में देना अपने लिए दुखों का साम्राज्य स्वयं आप बना लेना है। ऐसे दान से नचिकेता ने विचार किया कि आनंदमय लोक प्राप्त नहीं होते। तब उसने विचार किया, अगर मेरे पिता ने सर्व स्व दान में देना ही था तो पुरोहित आए थे, तो पुरोहितों को मुझे दान में देते, मैं पुरोहितों की सेवा करता, उन महापुरुषों की मैं सेवा करता। मैं तो उपयोगी वस्तु हूं, मुझे दान में देते, ना कि असमर्थ बूढ़ी गौओं को। मैं उपयोग की वस्तु हूं। पिता को चाहिए कि मुझे भी दान में प्रदान कर दे। अब क्या भाव है यहां, एक पुत्र का अपने पिता के लिए अथाह प्रेम, अथाह आदर, उसका मंगल और कल्याण चाहने वाला ज्ञानवंत पुत्र, कि जो दान अज्ञानता में मेरे पिता से हुआ है, मेरे पिता को तो कष्टकारी लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, सुख रहित लोग इसके भाग्य में लिखा जाएगा। ऐसा सोचकर वह पिता को बोला, पिता को अब कहा प्यारे, निश्चित रूप से अपने पिता से प्यार है, उसके हाथ से ही कर्म करवाएगा। ऐसा सोचकर वह पिता को बोला, प्यारे, मुझे
किसको दोगे? आपने अपना सर्वस्व दान किया है, तो मैं भी तो आप ही का हूं, मुझे किसको दोगे? पिता ने सुनी अनसुनी कर दी। पिता को भी अथाह प्रेम है अपने पुत्र से। मोह के कारण कोई भी पिता अपने पुत्र को अपने से दूर नहीं करना चाहता। परंतु नचिकेता ने एक बार जब कहा, पिता ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर नचिकेता ने ऐसा दोबारा तिबारा कहा, मुझे किसको सौंपोगे पिताजी? पिता क्रोधित हो गए। ये भीतर की भीरुता और पुत्र प्रेम अपने से दूर नहीं जाना देना चाहते, नहीं भेजना चाहते। क्रोध में आ गए, गुस्से में। वाश्वस नचिकेता को बोला, तुझे मृत्यु को यमराज को देता हूं। दान करना है ना, तो फिर मैं तुझे यमराज को दे देता हूं। यह क्रोध में कहा, आवेश में कहा, मन की पीड़ा पिता की अपने पुत्र से बिछुड़ने की। परंतु नचिकेता तो बाल काल से ही समाधि में लीन। समाधि में जाप, क्या लाभ है इसका? एक बोल करके जाप है, एक मानसिक भावात्मक जाप है, एक ध्यान में जाप है, एक समाधि में जाप है। समाधि में उस परमात्मा से वार्तालाप होती है। बोल करके अपनी प्रार्थना याचना की जाती है। ध्यान में उन लोकों में उस परमात्मा के साथ विचरा जाता है, उस आनंदमय लोकों का और प्रभु के दर्शन होते हैं। लीनता की लय अवस्था में आनंद चरम सीमा में होता है। समाधि में परमात्मा से वार्तालाप होता है, प्रश्न होते हैं, उत्तर मिलते हैं। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि मैं तुझे यम की शरण में समर्पण करता हूं, यह भी दान दे देता हूं। पिता का ऐसा कथन सुनकर एक क्षण नहीं लगाया नचिकेता ने। नचिकेता वैवस्वत के पास चला गया। वैवस्वत यमराज, परमेश्वर का मृत्यु स्वरूप। पिता ने कहा, समाधि में तो वह है ही, सदैव स्थिर रहता है। आंख बंद की, वैवस्वत के पहुंच गया। तुरंत समाहित हो गया। समाहित, सम्मिलित, भीतर यमराज के पास, वैवस्वत के पास। उस समय वैवस्वत घर पर नहीं था। अब कोई पहले से ही उससे समय नहीं ले रखा था कि मैं मिलने आ रहा हूं, मैं तेरे घर पर आ रहा हूं। यह नहीं भूलना होगा हमें पाठ करते हुए, इसको समझते हुए। बाल काल से ही
ब्रह्म में लीन रहने वाला नचिकेता, ब्रह्म को जानने वाला, समाधि में पूर्ण निपुणता जिसकी है, परमेश्वर से एकाकार किए हुए है, ब्रह्मवेता है नचिकेता, ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म में ही विचरता है, तभी इतना ज्ञानवंत है, वह सत ज्ञान से परिपूर्ण है। वैवस्पत घर पर नहीं था। नचिकेता का यम के पास जाना और यम का उसको उपदेश देना सब समाहित अवस्था में देव भाव में घटी घटना है, कॉन्शियस माइंड पर सब कॉन्शियस माइंड। दैवी दशा में बहिरंग चेतना से काम नहीं होता, ये कर्म इंद्रियां काम नहीं करती, बाहर के कर्म। ब्रह्म जगत से, बाह्य जगत से संबंध नहीं रहता, इंद्रियां काम नहीं करती और ना ही मन बुद्धि का व्यवहार होता है। ये सब निष्कर्ष हो जाती हैं, इनका कोई कार्य नहीं रह जाता। ये दैवी दशा सबकॉन्शियस माइंड में, वह केवल आंतरिक सूक्ष्म तल की अतीन्द्रिय अवस्था है, जितेंद्रिय इंद्रियों की अवस्था नहीं, अतीन्द्रिय अवस्था है। वहां दिव्यकरण और देव भाव ही काम किया करते हैं। दिव्यकरण, इस लोक के ये हाथ पांव वहां काम नहीं करते। उस अवस्था में जब समाधि में लीन हो जाता है मानव, जब उसको वह सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जिसमें वह विचरता है, जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपनी देह से बाहर होते थे, तब कह देते थे, क्योंकि वह निर्जीव हो जाता है, आत्मा उस देह को से निकल जाता है, तब ये इंद्रियां काम नहीं करती। विदेशों में भ्रमण करते परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, यहां तक कि ब्रह्मांड में मिलूं अति वेग से लांग सकल ब्रह्मांड, एक दो चार नहीं, जितने भी ये ब्रह्मांड है, आत्मा को अपनी सूक्ष्म शक्ति को लेकर के दिव्य रूप, वह दिव्य चोला, उसको ग्रहण करके विचरण करते। उसी अवस्था में नचिकेता प्रवेश कर गया। तब स्वामी जी महाराज कहा करते, मेरे चिन्ह को कहीं नष्ट ना कर देना कि ये तो प्राण रहित है, मैं पुनः आऊंगा, इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। जीते जी अपनी देह से बाहर हो जाते। साधारण मानव के लिए वह शरीर मृत देह होगी, परंतु महाराज ने तो जब उनका ऑपरेशन था, पीठ पे छुरा लगा था लाहौर में, तब डॉक्टरों से कहा था, जब उनको उन दिनों एनेस्थीसिया
शीशी सूंघाई जाती थी, तो जब डॉक्टरों ने कहा हमें ऑपरेशन करना है तो आपको एनेस्थीसिया देना है, महाराज ने कहा मेरे को कुछ नहीं देना, मुझे ये बता दो आपको कितना समय लगेगा ऑपरेट करने के लिए, उतनी देर मैं अपनी देह से बाहर हो जाऊंगा। आत्मा को अपनी देह से बाहर कर लेना, एक आत्मा ही है जो ये सर्दी गर्मी को अनुभव करता है। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं, उनमें चेतनता नहीं है। अब उनमें स्पर्श करो, अब काटो पीटो, मृत देह को कोई भी उसको ना दुख होता है, ना तकलीफ होती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। ये श्री स्वामी जी महाराज जो नचिकेता की अवस्था है, मुझे बता दो आपको कितना समय चाहिए ऑपरेट करने के लिए, मैं अपनी देह से बाहर हो जाऊंगा, जब पूर्ण हो जाएगा मैं पुनः प्रवेश कर जाऊंगा, मुझे ये एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। वही अवस्था नचिकेता की यहां वर्णन की जा रही है, जो हमारे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज को ये सिद्धियां प्राप्त थी। वहां दिव्यकरण इंद्रियां, दिव्य पंच भौतिक की इंद्रियां वहां नहीं जाती और देव भाव ही काम किया करते हैं। उस अवस्था का स्वप्न से भेद इतना होता है जैसे मानव स्वप्न देखता है, अपने आप को भी देखता है, अपने आप को इतना हल्का, विभिन्न अवस्थाएं अपनी अवलोकन करता है, जो इस लोक से पूर्णता भिन्न होती है। नचिकेता की वह अवस्था का महाराज स्पष्ट करते हैं। उस अवस्था का स्वप्न से भेद इतना ही होता है कि उसमें सत ही सत प्रकट हुआ करता है, स्वप्न में सत नहीं होता, परंतु उस दैव भाव में वास्तविकता होती है, सत ही सत होता है। 2 बार कहा, जोर देकर कहा, इसमें कोई संशय नहीं है। 2 बार कहा, सत ही सत प्रकट हुआ करता है। इसको भ्रम ना समझ लेना, इल्यूशन नहीं है ये। पता नहीं था या नहीं था ऐसा नहीं, वो है। वह अवस्था जब अवलोकन होती है, इस लोकोत्तर असाधारण विलक्षण अवस्था को दिव्य तथा देव समाधि कहा जा सकता है। दिव्य देव समाधि में प्रवेश किया हुआ नचिकेता इस अवस्था में प्रवेश कर गया, भगवान से बात करेगा। अब वार्तालाप होगी, प्रश्न उत्तर होंगे। अब इसमें सत ही सत है, इसमें संशय का कहीं कोई स्थान नहीं है। ये आत्म विद्या है, आत्मा की विद्या है। इसमें आत्मा कार्य कर रहा होता है। अब जिस अवस्था में नचिकेता प्रवेश कर गया है, उस अवस्था में देश काल आदि की प्रतीति भी पूरी हुआ करती है।
उसी देव योग में नचिकेता को यम के ग्रह, यम के स्वरूप तथा यम के उपदेश का भान हुआ। अब यमराज का स्वरूप भी देखेगा, यमराज का ग्रह भी देखेगा और भगवान के इस स्वरूप से वार्तालाप भी करेगा। आरंभ में कह चुके हैं, इसमें सत ही सत होता है, स्वप्न अवस्था और यह दैव अवस्था, बस दोनों में भिन्नता इतना है। स्वप्न अवस्था में सब सत्य नहीं होता, दैवी अवस्था में सत्य ही सत्य होता है। इसमें कोई संशय करने की गुंजाइश नहीं रहती। नचिकेता को वह देव समाधि की अवस्था वाज श्वास के शाब्दिक बल से, अब वह वाज श्वास कितना शक्तिशाली होगा। पिता ने कहा, मैं तुझे यमराज को सौंपता हूं। साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा कहा विरथा ना जा। कितने शक्तिशाली, कितने साधना संपन्न ये सब ऋषि हैं। अवस्था तो देखो, नचिकेता समाधि में लीन रहने वाला, पिता की आवश्यकता है। वहां पर भी सहायक पिता ही हुआ। विचार तो करो, जैसे पुत्र पिता बिन ही ना, पुत्र का निस्तारा नहीं पिता के बिना। यूं ही नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने मात पिता दो देव खाने, उतनी शक्ति रखते हैं। वही उनकी अवस्था है जो देवी देवताओं की है, जो जाप पाठ करते हैं, जो सुकृत कर्म करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, उनकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। उनके मुखारबिंद से यहां महापुरुष गुरु जो मुख से निकाल देवे, वह परमात्मा को पूर्ण करना होता है। नचिकेता को वह देव समाधि की अवस्था वाज श्वास के शाब्दिक बल से तत्काल प्राप्त हो गई थी। शब्दों का बल, मैं तुझे यमराज को सौंपता हूं, यम के ग्रह में पहुंचा दिया। अपनी साधना तो है, क्यों? निर्मल मन जन सो मोहे पावा। अगर नचिकेता का निर्मल मन है, कोई विपरीत द्वेष भाव नहीं, अगर पिता से भी कहा, पिता के हित के लिए कहा कि आप अनजाने में असहाय, जो दूध नहीं दे सकती बूढ़ी गौएं, अगर दान में दोगे तो सुख रहत लोक प्राप्त हो जाएंगे। पिता की सदगति के लिए मलिन भाव से नहीं कहा। और पिता जो दानवीर है, अपने पिता की तरह, वाश्रवा की तरह मोक्ष का अधिकारी है। इस साधन से मोक्ष की प्राप्ति
अवश्यम भावी नियम के अंतर्गत है। तो वाश्वस के शाब्दिक बल से तत्काल पुत्र को वह अवस्था प्राप्त हो गई। अब नचिकेता यमराज के गृह में ब्रह्मवेता है, ब्रह्म को जानने वाला है, पूर्ण ज्ञानवंत है। यह भी उसे अब ज्ञान है कि यमराज को कौन उठाता है, यमराज के पास कौन जाता है। जिसको ताड़ना देनी होती है उसे यमराज लेके जाता है। अब नचिकेता ने तो कोई ऐसा विपरीत पाप कर्म किया नहीं जो यमराज के द्वार पर जावे, यमराज के वश में जावे। जो राम नाम जपने वाले हैं, जिन्होंने महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, वहां यमराज का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यमराज को उसकी कार्यक्षेत्र से राम भक्त के पास जाना उसके कर्म क्षेत्र से बाहर है। वह नहीं जा सकता राम भक्त को लेने के लिए। वह तो केवल दुष्टों को, दुष्कर्मियों को, पापियों को अपने आप भी जाने की आवश्यकता नहीं उसे। अपने दूतों को, अपने कर्मचारियों को आदेश कर देता है उसे उठा लाओ, तो वह दंडित करते हुए, पीड़ा देते हुए, घसीटते हुए यमलोक लेके चलते हैं। अब नचिकेता सोचता है, वह जानता है यहां अभिमान का कोई स्थान नहीं है, उसके भाव अभिमान में नहीं है, सतता पर है, जो वास्तविकता है। क्या विचार कर रहा है नचिकेता यमराज के घर में? वैवस्वत आप तो वहां है नहीं। बहुतों में मैं प्रथम हूं, श्रेष्ठ हूं। जितने मानव हैं उनमें मैं श्रेष्ठ हूं। यह सजगता है मानव की। वह जानता है मैं क्या हूं। इसमें अभिमान नहीं, सजगता है, सतता है। बहुतों में मध्यम हूं, जो मानव लोक में है मेरे से भी श्रेष्ठ है वहां पर। ऐसा है उनमें से मैं बहुत स्थानों पे आगे हूं, धर्म कर्म में इत्यादि। अब वास्तविकता में जहां मुझे मेरे पिता ने पहुंचा दिया है कि मैं तुझे यम को सौंपता हूं, नचिकेता का ऐसा कोई कर्म नहीं जिससे वह ताड़ना, पीड़ा पाए। अब जो पिता ने अपना सर्वस्व दान किया है, अब पिता ने मुझे भी दान के रूप में यम को सौंपा है। अपने कर्मों के कारण यमलोक में नहीं पहुंचा, पिता ने शाब्दिक बल से यह भी दान में दिया है। नचिकेता ने कहा था कि आपने जो पुरोहितों को दान में दिया है मुझे किसको दोगे? किसी पुरोहित को दान में ना देकर मुझे मेरे पिता ने यमराज को मुझे दान में दे दिया। अब यमराज
यम का क्या काम है जो आज मुझसे वह साबित करेगा? यम मुझसे क्या सेवा लेगा? दंड दे नहीं सकता वह, उस कारण तो मैं आया नहीं यमलोक में। पिता ने दान में दिया है यमराज को। पुरोहितों को तो मैं सेवा चाहता था, वह मैं उनकी सेवा करूं, मैं उपयोगी वस्तु हूं, परंतु यमराज मुझसे कौन सी सेवा लेगा? पिता ने दान में दिया है। नचिकेता ने सोचा कि मैं अनेक मनुष्यों में अच्छा हूं और बहुतों में मैं मध्यम कोटि का हूं। यहां कोटि भी फिर आया है, करोड़ नहीं है। जैसे 33 कोटि के देवी देवता है, तो संस्कृत का अर्थ करते हुए अज्ञानवश क्या क्या कह दिया गया? 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, 33 प्रकार के। यहां नचिकेता ने भी यही कहा है, मध्यम कोटि का हूं। मैं यम के पास गया तो यम मुझसे क्या काम लेगा? पिता ने भेजा है मुझे यमलोक, मैं क्या सेवा करूंगा? यमराज मुझसे क्या करवाएगा? अपनी क्षमता की विवेचना करना लगा। बहुतों में तो मैं श्रेष्ठ हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, परंतु यमराज मुझसे क्या काम लेगा? यम तो ईश्वर का शासन स्वरूप है। ईश्वर का इस सृष्टि को चलाने वाला शासक है। सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं, यह उसका शासन है। बिना रोक टोक के वह शासक अपना कार्य करता है। यम तो ईश्वर का शासन स्वरूप है। अब पाप के अभाव में, अब मैंने कोई पाप तो किया नहीं, और यमराज का क्षेत्र पापियों के लिए है। अब मेरे में कोई पाप नहीं देखेगा। पाप के अभाव में वह स्वरूप मुझे क्या करेगा? ताड़ना दे नहीं सकता। इसके बाहर उसका कोई क्षेत्र नहीं। उसका कार्य ही ताड़ना देना और दंडित करना है। मेरे में पाप का अभाव है, मैंने पाप किया नहीं, पिता ने मुझे यहां सौंप दिया। विचारने लगा। यह है ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाला, सत्य के भेद को जानने वाला, कि कौन सा क्षेत्र किसका है, वो क्या करेगा। अब अपने आप से कहता है, नचिकेता ने अपने आत्मा को कहा, जैसे पूर्वज कालवश गए, अब वह उसका काल तो आया नहीं था। जो मेरे पूर्वज हैं, उस लोक से इस परलोक में अवधि पूरी होने पर आए। मेरे पूर्वज तो कालवश आए, उसको भली प्रकार देख और वैसे ही दूसरे वर्तमान जनों को जान। मेरे पूर्वज इस लोक में आए हुए हैं। मनुष्य धान्य की भांति पकता है, धान अनाज। मनुष्य धान्य की भांति पकता है और फिर धान्य की भांति ही जन्म लेता है। गीता का सिद्धांत है, सभी जीव
अन्न से उत्पन्न होते हैं। यम के नियम, जो यमराज के नियम है, वह अपने नियम और न्याय से बाहर नहीं होता, नहीं हो सकता। जितना कार्य उसे दिया गया है वह उतना ही कर पाता है, उससे बाहर वह हो ही नहीं सकता। यम के नियम न्याय में जैसे पूर्व काल के मनुष्य मरते रहे, ऐसे ही वर्तमान काल में मरते हैं। कर्मवश मनुष्य, कर्मवश, जैसा कर्म करे जन कोई। परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं। वह तो चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर। अच्छे कर्म किए हैं देवलोक, बुरे कर्म किए हैं यमलोक। प्रताड़ित किया जाएगा अथवा सम्मानित किया जाएगा, कर्मों पर आधारित होगा। कर्म वश मनुष्य धान्य की भांति पकता है, मरता है, और धान्य की भांति फिर जन्म धारण करता है। ये क्रम नियम से चलता है। इस नियम से कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। अपनी आत्मा से कह रहा है। ऐसी विचार परंपरा में मगन नचिकेता वैवस्वत के घर में 3 दिन तक रहा। 3 दिन इसी सोच विचार में। अब कर्मचारी उसे नहीं जानते, अपॉइंटमेंट वो लेके नहीं आया, लिस्ट में कहीं नाम नहीं कि वह आएगा, उसके साथ क्या व्यवहार करना है। चौथे दिन के आरंभ में जब वैवस्वत स्वगृह में आया तो उसे अपने घर में 3 दिन का निराहार अतिथि नचिकेता दीख पड़ा। अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमः, नमो नमः। यहाँ 7वें 6ठे श्लोक तक का अब विश्राम दिया जाता है। समय पूरा हो गया। आज मंगलवार 7वें श्लोक से सायं प्रार्थना सभा में इस पाठ को लेंगे। संभवतः शुक्रवार तक ये पाठ संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद। आज सायं प्रार्थना सभा 7 से 7:15 बजे तक। स्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते